नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी हिंदी साहित्य की ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि हम हरियाणा में HSSC टीएसटी हिंदी और HPSC PhD हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। ठीक है, तो इसके मेन पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो आदिकाल के मुख्य पॉइंट्स से रिलेटेड रहेगी। आदिकाल से जुड़े हुए तथ्य कुछ थोड़े मुश्किल लगेंगे, लेकिन हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आदिकाल हमारे सिलेबस में है और एग्जामिनर का कुछ पता नहीं कि कुछ भी पूछ ले सकता है। और अगर हमने कुछ पढ़ा होता है तो ऑप्शन देख के हमें ध्यान में आ जाता है, तो फटाफट से हम मेन चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट दे रखा है, प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी। ठीक है, कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। कौन कौन सी? पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देसी भाषा का। ठीक है, उसके बाद है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है और दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ठीक है, उसके बाद है, ये भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देके लोक भाषा को देश भाषा भी कहा है। भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश को अपभ्रंश नाम न देके लोक भाषा, ठीक है, लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी में होने लगी थी। 84 सिद्धों के नाम है, आपको याद रखना है। आपको यही चीज़ याद रखनी है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 सिद्ध कितने थे? 84 सिद्धों के ये नाम दिए हुए हैं। इनसे मतलब ये 84 सिद्ध तो याद भी नहीं हो सकते, लेकिन आपको यही याद रखना है कि सिद्ध कितने थे? 84। उसके बाद है, सिद्धों में सबसे पुराने सरह है या सरोज वज्र भी इसका नाम आ सकता है। तो ये याद रखना है कि जो सबसे पुराने सिद्ध थे वो कौन थे? सरह थे। नेक्स्ट पॉइंट है, महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। ठीक है, महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। तो गोरखनाथ किस शाखा से संबंधित थे? वज्रयान से, ये आपने ध्यान रखना है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। कौन से भाग में ये ज़्यादा रहे? पूर्वी भाग में। ठीक है, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। ठीक है, नाथों की संख्या 9 मानी गई है, तो ध्यान रखना है, सिद्ध 84 और नाथ कितने? 9 थे। ये संख्या भी पूछी जाती है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते थे। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। तो ये 9 नाथों के नाम है। तो इनको आप याद भी कर सकते हैं। नागार्जुन है, जड़भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है, चरपट है, जलंधर है और मल्यार्जुन है। ठीक है, ये 9 हमारे हो गए नाथ। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप देख लीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हमने पढ़ लिया था कि जो स्वयंभू है वो अपभ्रंश के कवि थे और इसको प्रथम कवि किसका माना है? हिंदी का। किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। तो राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। स्वयंभू 8वीं शती के आसपास विद्यमान थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि स्वयंभू 8वीं शती के कवि थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। तो जैन परंपरा का भी प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। ठीक है, स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पयुमचर्यु, रिठनेमीचर्यु तथा स्वयंभू छंद। तो ये किसके ग्रंथ हैं? स्वयंभू के हैं। पयुमचर्यु, रिठनेमीचर्यु तथा स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, आगे है जी, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा।
तो स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? देशी भाषा कहा है। ठीक है। स्वयंभू के पयमचर्य को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्वयंभू का जो पयमचर्य था वो अधूरा था, तो उसको पूरा करने वाले थे उसके पुत्र त्रिभुवन। ठीक है, पुत्र का नाम याद रखना है, त्रिभुवन। पयमचर्य में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। तो पयमचर्य संबंधित किससे है? राम के चरित्र से संबंधित है, उसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? स्वयंभू को। और शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है? पुष्य या पुंड कवि को, जिसे पुष्यदंत भी कहते हैं, उसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये ऐसा प्रश्न बनता है, हमेशा बनता है कि किसने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। तो आपको पता चल गया, जो स्वयंभू है और ये पुष्यदंत है, दोनों अपभ्रंश के कवि हैं। और पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं शिव सिंह सेंगर, और जिसको स्वयंभू को प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। ये दोनों अपभ्रंश के कवि थे। ठीक है। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी में, मतलब 10वीं शती में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं, इससे पहले स्वयंभू की रचनाएं हमने देख ली हैं, तो पुष्यदंत की भी ये देख लो। सिरसठी महापुरुष गुणालंकार। ठीक है, एक तो ये हो गई सिरसठी महापुरुष गुणालंकार, और दूसरी होगी अणय कुमार चर्यु, तथा तीसरी होगी जयसहर चर्यु। तो ये नाम याद रखने हैं, स्वयंभू की कौन कौन सी हैं और पुष्यदंत की कौन कौन सी हैं। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने, हाँ जी, तो पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। तो जो पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार है उसको महापुराण कहा जाता है। और महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? 63। ये संख्या आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके अगला पॉइंट है, पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुष्यदंत ने कौन से छंद का प्रयोग किया है? चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। अपभ्रंश और अभट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद है। तो अपभ्रंश में कितनी मात्राओं का छंद है? ये चौपाई 15 मात्राओं का। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुष्यदंत को क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति कहा जाता है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। तो ये उपाधियां भी अपने ध्यान में थोड़ी सी रखनी है। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। तो हरिशेन ने कौन से कवि माने हैं अपभ्रंश के? यहाँ पर स्वयंभू और पुष्यदंत को हमने अच्छे से याद कर लिया है, ये चतुर्मुख और है। ठीक है, स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया वंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। तो अब स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया वंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पदरी 16 मात्राओं का एक मात्रिक छंद था। पदड़िया वंद का प्रवर्तक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पदरी 16 मात्राओं का एक मात्रिक छंद था, इस छंद के नाम पर, इस पत्ती पर लिखे जाने वाले काव्य को पदड़िया वंद कहा जाता है। पुष्यदंत मान्यखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सवा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सवा रतन थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की थी। तो ये याद रखना, भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। किस शती में की? 10वीं शती में की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास। तो ये किसकी रचना है? उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? ये जिनदत्त सूरि की रचना है। कब हुई? 1114 में। को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता श्री शाली भद्रसूरी को जाता है। तो भरतेश्वर बाहुबली किसकी रचना है? श्री शाली भद्रसूरी की। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेत्र रास ग्रंथ है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। ठीक है, उसके बाद संदेश रासक एक खंड काव्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि संदेश रासक एक खंड काव्य है।
जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। ठीक है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्य कवि कहे जाते हैं, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान रखना है। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की, तो पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? मुनि राम सिंह की। ठीक है। आदिकाल की ऐसी ही रचनाएं जिनसे प्रश्न बनने के आसार हैं। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्यकारंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है, परमात्म प्रकाश और योग सार। तो जोइंदू की कौन कौन सी रचना है? परमात्म प्रकाश और योग सार। ठीक है। उसके बाद है जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किए हैं। पुष्य कवि कुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगणिक, षाडंधर एवं योग राज। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है, तो ये एक बार आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद है मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी थी। तो ये हमारी थी आज की क्लास, जिसमें अपभ्रंश के कुछ पॉइंट्स हमने देखे हैं। इसी प्रकार से जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, थोड़ा थोड़ा जो जो उसमें मेन पॉइंट बन सकता है वो कवर करते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।